गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में इकोनॉमिक्स का चैप्टर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम आज लेने वाले, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको करा दिया है, इकोनॉमिक्स में लेने वाले हैं द विलेज ऑफ पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। तो ये कहानी है पालमपुर गांव की। ठीक है, तो बुक सभी ने परचेज कर लिए, तो आपको पढ़ना है। तो पालमपुर नाम का एक गांव था जो क्या दे रखा है, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादनों की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि पालमपुर की कहानी से हमें प्रेरित होती है। तो पालमपुर नाम का एक गांव है, वहां पे बता रखा है कि पालमपुर नाम के एक गांव में क्या क्या चीजें होती हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। ठीक है, कुछ सुविधाओं के बारे में बता रखा है, जिसमें बता रखा है कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। देखिए, जैसे पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका खेती पर निर्भर करते हैं। इस गांव के जो 75% लोग हैं वो किस पे निर्भर है, खेती पर निर्भर है। अब खेती क्या क्या की जाती है, तो गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू, ये सारी क्रिया खेती की जो है फसलें हैं। ठीक है, सिंचाई के जो साधन है यहाँ पे क्या क्या है, तो सिंचाई के लिए नहरें हैं, बांध है, बिजली है, पंप सेट है, इनसे सिंचाई की जाती है। तो इसमें बता रखा है दालों का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन दे रखा है कि वर्ष 1965 में क्या था और अब 2017-18 में क्या है। ठीक है, तो पालमपुर गांव को एक आधुनिक ग्राम के विषय में बताया गया है कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है, किसान किस तरह से फसलों का उत्पादन करते हैं। 3 चीजों की इसमें जरूरत है। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम और तीसरी है पूंजी, तथा खेती में उन प्रयोग के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने किस चीज के बारे में पढ़ना है, खेती के बारे में, भूमि, श्रम और पूंजी के बारे में हमें पढ़ना है, चैप्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या है, दाल मात्र कितने में मिलती है, चावल कितने में मिलता है, और डेयरी उत्पादन जो केंद्र है वो कैसे है यहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में बताई रखी है। मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रखी है, साधनों के बारे में, संसाधनों के बारे में। मतलब कुल मिलाकर पालमपुर गांव में क्या क्या उत्पादन संगठन है। ठीक है, उसके बाद भूमि स्थिर है, वहां पे क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं। पालमपुर गांव में अधिक उपज वाले बीज क्या क्या है, अधिक उपज वाले बीज जैसे उर्वरक वगैरह मिला के इनकी क्या कराई जाती है, खेती में बढ़ाया जाता है, खेती के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। और बहुत सारी चीजें दे रखी है, मैंने बताया सिंचाई के भी यहाँ प्रमुख साधन है। ठीक है, किस चीजों से सिंचाई की जाती है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, आपने परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में 240 परिवार, पालमपुर में टोटल 450 परिवार हैं, जिसमें से 150 परिवारों के पास क्या है, भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम है, पहले छोटी भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। तो इस चीज के बारे में बता रखा है कि पालमपुर एक बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पे लोग कैसे श्रम व्यवस्था को उत्पादन करते हैं। भूमि के 50 श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ खेतों में स्वयं काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में दे रखा है, बता भी रखा है कि एक ने 2000 रुपए लिए थे और उसको फिर कब लौटाए, तो उसने
इससे चुकाने का पर क्या हुआ, उसको 2 वक्त का भोजन के लिए भी वो क्या हो गया, कठिनाई से कमाता हूँ, ऐसा उसने दिया है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 300 रुपए मार्च 2017 में निर्धारित किया, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। अब बताइए कैसी स्थिति है इस गांव में, मतलब क्या दे रखा है। आधुनिक युग में भी इस गांव के बारे में इसलिए दे रखा है कि यहाँ पे मजदूरी क्या है 300 रुपए, पर कितना मिलता है 160 रुपए बेचारे को मिलते हैं, मतलब मजदूरी दिन की। डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब है। गांव में कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब हरियाणा के ग्रामीण इलाकों दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बाहर चले गए काम करने। ठीक है, तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा है। ठीक है, डेयरी उत्पादन के बारे में भी दे रखा था, तो आपको डेयरी उत्पादन के बारे में भी पढ़ना है। कई सारी इसमें शॉर्ट टर्म्स दे रखी है किसके बारे में, पालमपुर गांव के बारे में। ये पालमपुर एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे लोग अपनी जीविका कैसे जीते हैं। मेन मोटो ऑफ द स्टोरी जो है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पालमपुर एक बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पे लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं, कैसे खाने पीने का और कैसे काम धंधे के बारे में सोचते हैं, या कैसे फसलों तक सिंचाई पहुंचाते हैं, कैसे उर्वरकों का क्या होता है। तो इसमें शॉर्ट स्टोरियां दे रखी हैं जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। मैं हिंदी में भी इसकी फोटो क्लिक करके डालूंगा बुक्स की, तो आप जिसके पास हिंदी इंग्लिश मीडियम जो वाले हैं बच्चे हिंदी में भी इस कहानी को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।